हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे और कुछ स्टॉक देखेंगे जिसमें शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए आप कुछ अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, आप देखो यहाँ पर गैप्स और कल हमने जो एनालाइज किया था कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया था तो माइट भी यहाँ एक पोज ले सकता है, बट क्या है कि वापस आज उसने उसी लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग किया। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और इंटरेस्टिंगली अब क्या है कि जो 100 SMA है उसने 200 SMA को भी क्रॉस किया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे क्या है कि स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और अब नियर टर्म में आप देखोगे यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। सो मार्केट्स आर ऑन ए पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्सेप्ट ये जो लेवल है जो रिसेंट हाई बनाया उसने, जहाँ से रिवर्सल आया था, दैट इज़ अराउंड 11,800। तो ये एक रेजिस्टेंस अब खाली जो है मेजर जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ ओनली 11,800। और नीचे अब क्या है कि गैप्स एरिया है वो सपोर्ट कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि डे बाय डे स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। तो अननेसेसरी पुट बाइंग या तो कॉल राइटिंग, ये सब चीज़ें ऐसे ट्रेंडी मार्केट में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट। अब हम 15 मिनट में भी उसको समझे यहाँ पर। तो ब्रॉडली क्या एक दो व्यू हमने रखे थे, बट आज क्या हुआ कि व्हाट वाज आई प्लानिंग कि यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट करें, बट उसकी जगह पर ये गैप अप हुआ और फिर पूरा दिन उसने कंसोलिडेट किया। तो आप चीज़ें ये सब समझो कि कैसे मैं एनालाइज करता हूँ, जिससे क्या है कि इंट्राडे में आप कुछ मूव कैप्चर कर सकते हो। अब यहाँ पर ट्रेडिंग करने का कोई पॉइंट था नहीं क्योंकि गैप अप हुआ था, बट वापस कंसोलिडेशन के बाद एक जो ब्रेकआउट दिया दैट वाज परफेक्टली ट्रेडेबल। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया होता तो 30-40 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते थे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी कल जो रिजेक्शन कैंडल थी हमने देखा था और उसी के ऊपर आज खुला है और वापस एक अच्छा कमबैक किया है। 20 और 50 EMA को होल्ड कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी नियर टर्म में एक्सेप्ट दिस लेवल कोई मेजर रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ये जो जोन है दैट इज़ अराउंड 23,400 या 500 के आसपास का, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और मे बी अब क्या है कि 9th को RBI की पॉलिसी है, तो वहाँ पर जाके मार्केट थोड़ा पोज करे या तो उसके ऊपर सस्टेन हो, दैट वी डोंट नो। क्योंकि अब क्या है कि स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है तो मार्केट कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट हो जाता है तो इट मे नॉट टेक ए पोज। तो चीज़ों को एनालाइज करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम बैंक निफ्टी का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए, मैंने शॉर्ट के लिए आपको कैसे बोला था कि शॉर्ट अगर करना है आपको तो फिर क्या करोगे कि ये लेवल को तोड़े तो ही, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची क्लस्टर बन रहा था, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन गया था जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो फर्स्ट, और फिर कुछ मूविंग एवरेजेस थी वो भी इसी लेवल के आसपास आ रही थी, तो एक अच्छा क्लस्टर था। तो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि गैप अप होने के बाद रेजिस्टेंस लिया और फिर वहीं पूरा दिन कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट आया है। तो क्या है कि जब ब्रेकआउट आता है तो आप ट्रेड करना प्रेफर करो, और विदाउट लॉजिक शॉर्ट करना कोई सेंस नहीं है एक्चुअली मार्केट के अंदर। और अब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म में या तो इंट्राडे में कुछ अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ लालपत लैब। लालपत लैब जो है वो क्या है कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2029, और ये एक डायरेक्शनल मूव के बाद ये पूरा कंसोलिडेशन है 20 और 50 EMA के आसपास ही, और पिछले 2 दिन से वो एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है अगर उसको ब्रीच किया तो ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 2010, यहाँ पर भी एक है 2008, यहाँ पर जो 2006। तो ब्रॉडली हम कहें कि 2010 के ऊपर थोड़ा सस्टेन हुआ तो इंट्राडे में ही आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक आप इंट्राडे के लिए या तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए आपके रडार में रख सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक
जिसको भी आप शॉर्ट टर्म या तो इंट्राडे के लिए ध्यान में रख सकते हो, दैट इज़ टेक महिंद्रा। और एक चीज़ ये है कि इंट्राडे स्टॉक्स या शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं चीज़ें आपको देता हूँ, उससे आप क्या है कि उस पर ज़्यादा मत फोकस करो। यू शुड रादर फोकस ऑन मैं चीज़ों को कैसे एनालाइज करता हूँ। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट करना है तो कैसे प्लान कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो, जिससे क्या है कि कोई भी स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के फिर उसको उस तरह से प्लान करके ट्रेड कर सकते हो। अब हम टेक महिंद्रा को भी देखें तो दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अराउंड ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई तो अभी रिसेंटली बनाया है। और ये जो लेवल है वहाँ पर देखिए आपके एक ट्रिपल टॉप जैसी पैटर्न है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहीं से कई बार रिवर्सल आया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अब कि अगर ये लेवल को उसने ब्रीच किया तो वो कौन सा है, दैट इज़ अराउंड 850 है, ब्रॉडली हम कहे तो 844, और अभी जो रिसेंटली हाई बना है 852। तो वापस एक नया हाई बनाता है 850 के ऊपर, जो अभी रिसेंट जो उसने हाई बनाया है उसके ऊपर एक नया हाई बनाता है। तो ये स्टॉक में क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, एक्सेलरेटेड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ पर उसका RSI का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करो, जो हमने रिसेंटली एक पूरा ब्लॉग है मैंने आपको बताया था RSI का रेंज शिफ्ट का जो कंसेप्ट है। और ये सुपर बुलिश फेज आप देख सकते हो यहाँ पर कि RSI यहाँ पर 60 पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर भी 60 पे सपोर्ट लिया है, दिस इज़ अराउंड 60। और ये जो मूव आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज़ वेरी पावरफुल मूव, आप देख सकते हो। तो ये सुपर बुलिश फेज था, फिर एक रिट्रेसमेंट आया है नॉर्मल, और अब क्या है कि जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है उसके आसपास है। तो अगर ये लेवल को क्रॉस करेगा तो शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही अच्छा एक्सेलरेटेड मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल सकता है। इंट्राडे भी कर सकते हो उसमें, या तो फिर क्या है कि कुछ टाइम के लिए स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।